टू अकाउंट सिस्टम है बच्चों। ये हमने एग्जांपल कौन सी की थी बोला? एग्जांपल नंबर 1। ये वाली एग्जांपल याद है ना आपको? एग्जांपल नंबर 3। अच्छा बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 भी आपने निकाली होगी, वो जरा सॉल्व निकाले जरा सारे। एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है, जो आपने सॉल्व की हुई है, सोल्यूशन अपना रजिस्टर पे निकाल के रखें। एग्जांपल नंबर 1 आपने सोल्यूशन में निकाल के रखी हुई है बच्चों। अच्छा जी, अब बच्चों यही सवाल दोबारा पढ़ते हैं आज हम। आसिफ सेटअप ए बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। साल कब खत्म होगा उसका? 31 दिसंबर को। द बिजनेस एक्वायर्ड टेलीफोन सिस्टम ऑन 1 फरवरी 2016। टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी 3 मंथ इन अरियर्स एंड टेलीफोन इनवॉइसेस रिसीव्ड आर एज फॉलो। अच्छा, ये लिखा हुआ बिल एंड पेमेंट डेट, मतलब जिस दिन बिल आया उसी दिन पेमेंट हो गई। याद है पहला बिल कितना आया? 5,000। पहला बिल कितना आया बच्चों? पहला बिल आया जी 5,000 का। ओके, इसके हमने पहले पुराने अकाउंटिंग सिस्टम में, ये पुराने तरीके में क्या एंट्री पास की थी वाला? ये 5,000 की। अपना सोल्यूशन निकाल के देखो। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ऐसे ही बच्चों, यहाँ पे लिखा था 5,000 और यहाँ पे लिखा था कैश, और 7 तारीख लिखी थी 30 अप्रैल। ऐसे ही यही किया था, आज भी यही कर रहे हैं। मतलब एंट्री में कोई चेंज नहीं है। इस 7,500 की आपने क्या एंट्री की थी? अपना सोल्यूशन कितने से? 7,500 से। यही लिखा हुआ बच्चों आपके पास। तारीख क्या है? 31 जुलाई। फिर ये 8,500 की क्या एंट्री की थी? तारीख क्या है? ये सारी एंट्री वही है जो आपने पहले पढ़ी हुई, कोई नई बात हम नहीं पढ़ रहे। अब साल के एंड पे क्या हुआ था? 31 दिसंबर 2016, द क्वार्टरली बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी 9,000 फॉर पीरियड फ्रॉम नवंबर टू जनवरी, दिसंबर, सॉरी, नवंबर टू जनवरी। अगले 3 महीनों का बिल कितना है? 9,000। ये उम्मीद है, अंदाजा लगाया हुआ है। ठीक है, लगाया हुआ है। तो याद है एफएच? एफएच में क्या होता है? अंदाजा। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बिजली का बिल। इनके क्या लगाए जाते हैं? अंदाजे, जो अगले साल जाके गलत भी साबित हो सकते हैं। ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड। याद आ रहा है कुछ कुछ? हमारा अंदाजा क्या है, कितना बिल आएगा?
लेकिन जब सच्ची मुच्ची बिल आया तो अंडर पैड ओवर पैड वाला मसला यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि 31 दिसंबर की रात को बैठ के एक अंदाजा लगा रहे होते हैं जो अगले महीने ज्यादा बिल हो सकता है और कम भी हो सकता है बरत। तो ये तो 3 महीनों का बिल है। हमने कितने महीने गुजारे हैं अभी तक? 2 महीने गुजारे। इस 9,000 में से कितने महीनों का एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड करना है बच्चों? कितना बनता है? 6,000। हालांकि बनता ज्यादा है, लेकिन 31 दिसंबर की रात को हमें यही पता था कि 6,000 बनेगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, बहरहाल इस 6,000 का हमने क्या किया था याद करो पुराने सिस्टम के मुताबिक। इस 6,000 को हमने कहाँ लिखा था? हमने डेबिट साइड पे लिखा था। क्यों बोला? यहाँ पे हमने कैरी डाउन लिख दिया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? 31 दिसंबर वाले दिन। अब ये टू अकाउंट सिस्टम कहता है कि यार ये कैरी डाउन ना लिखो, ये कैरी डाउन ना लिखो। क्यों? क्योंकि वो कहता है देखो टाइटल में आपने क्या लिखा हुआ है, तो एक्सपेंस का तो कैरी डाउन नहीं होता, एक्सपेंस का कैरी डाउन नहीं होता। अच्छा, पहले हमने कहा यार हमने पहले एंट्री पास की थी। क्या एंट्री पास की थी वाला? हमने एंट्री पास की थी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। पहले सारा साल यही एंट्री पास करते गए ना। इसको तो हम कहते हैं जर्नल एंट्री। इसमें क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। लेकिन ये वाला जो साल के एंड पे आंसर आ रहा है 6,000, वो कहते हैं इसको कैरिडन के तौर पे ना लिखो। हमने कहा ठीक है जी नहीं लिखते, लेकिन 6,000 से फिर एंट्री पास कर लेते हैं। क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें ये सोचना पड़ेगा। क्या डेबिट करें बच्चों? टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस हुआ तो है, फायदा उठा चुके हैं 2 महीनों, एक्सपेंस डेबिट तो करेंगे। यहाँ पे 6,000 डेबिट साइड पे आएगा जरूर। अच्छा, अब झगड़ा इस बात पे है कि क्रेडिट क्या करें। अब यहाँ पे बच्चों कैश तो क्रेडिट नहीं कर सकते। क्या कैश क्रेडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पेमेंट नहीं की। तो फिर कुछ ना कुछ क्रेडिट तो करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों क्रेडिट करेंगे? पेएबल या क्रूड एक्सपेंस। ठीक हो गया। तो बच्चों फिर यहाँ पे कैश डाउन को उड़ा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? पेएबल। क्या ये बात समझ लगी बच्चों? ये जो एंट्री है इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। ये कौन सी एंट्री है? और ये जो एंट्री है इसका नाम क्या रखें? हाँ, ये एडजस्टिंग एंट्री है, ये क्लोजिंग एंट्री नहीं है। ये क्लोजिंग एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट लॉस की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। प्रॉफिट लॉस तो अब निकलेगा, इन सबको टोटल करें जरा। क्या ये बात समझ लगी? इनकम स्टेटमेंट में कितनी फिगर जाएगी बच्चों? 27,000। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे जी? SOCI डेबिट और टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ये कौन सी एंट्री है? ये क्लोजिंग एंट्री। तीनों एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। अच्छा जी बच्चों, ये एडजस्टिंग एंट्री है, ये बेसिकली आपने सीखनी है क्योंकि पेपर में आपसे एडजस्टिंग एंट्री पूछी जानी है। कौन सी एंट्री पूछी जानी है? एडजस्टिंग एंट्री। मतलब सवाल आपको ये आएगा कि बताओ एक खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुई। एक खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुई। बताओ साल के एंड पे उसकी क्या एंट्री पास करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। ये उसकी क्लोजिंग एंट्री है, मतलब साल के एंड पे एंट्री पास हो रही है, एडजस्टिंग एंट्री। यहाँ तक की बात में लगी? ये बच्चों से ने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखो जरा, ये सारा साल आपने पेमेंट की, उसकी एंट्री क्या होगी थी? एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। ये तो जनरल एंट्री है। कौन सी एंट्री है? जनरल एंट्री। साल के एंड पे, साल के एंड पे खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट कोई नहीं की। खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट कोई नहीं की, क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट
और अक्रूड एक्सपेंस या पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री आपसे पेपर में पूछी जाएगी कि वो खर्चा जो हो चुका है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं कर सके। पहले तो कैश डाउन लिखा करते थे, पहले क्या लिखा करते थे, कैश डाउन। अब हमने करनी है एंट्री, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और पेएबल या अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस भी लायबिलिटी है। अक्रूड एक्सपेंस में इस पे फोकस नहीं करना कि सर ये तो एक्सपेंस है, नहीं ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है, ये लायबिलिटी। ये अक्रूड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा, और फाइनेंशियल असेंबली कितने जाएगा, ये करंट लायबिलिटी में जाएगा। यहाँ तक की बात सुन, ये बैलेंस शीट में जाएगा, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा जी, अगला साल चढ़ा, क्या हुआ, अगला साल चढ़ा। अब याद रखना, ये एक्सपेंस अकाउंट में कोई क्रेडिट नजर आ रहा है आपको, ये अपनी असल स्टेटमेंट को साबित कर दिया हमने कि एक्सपेंस अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, क्योंकि उसमें जितने भी पैसे लिखते हैं वो सारे अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस में चले जाते हैं, कोई कैरी डाउन नहीं है। अब जब कोई कैरी डाउन नहीं है तो अगले साल ब्रॉड डाउन भी नहीं होगा, जब कोई कैरी डाउन नहीं है तो अगले साल ब्रॉड डाउन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। अच्छा जी, यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों। अब अगले साल जब आपको बिल आया 9500 का, पे तो किया होगा ना, बिल आया था 31 जनवरी को, कितना बिल आया था, 9500 का। तो बच्चों जब यहाँ पे 9500 लिखोगे, साथ कैश लिखोगे, साथ लिखोगे 31 जनवरी, तो आपको पता है ना कि ये सिर्फ जनवरी का खर्चा नहीं है, इसमें नवंबर दिसंबर भी शामिल है जो पिछले साल के। अब आपने ब्रॉड को नहीं लिखा, ना लिखो, लेकिन इतना तो पता ना इस पेमेंट में सिर्फ जनवरी नहीं है। तो क्या पेमेंट की एंट्री चेंज हो जाएगी, नहीं, एंट्री जो पड़ी है वो तो आज जो पहले पिछले साल पड़ी है वही अगले साल कर रहे हैं। जब भी पेमेंट करेंगे क्या एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, वही एंट्री कर रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अंदर खाते हमें पता है कि इसमें सिर्फ जनवरी का महीना शामिल नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 30 अप्रैल को पेमेंट की है कितनी, 9,500, 9,500 लिखेंगे, साथ लिखेंगे कैश, साथ लिखेंगे 30/4, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद 31 जुलाई को पेमेंट की 10,000 की, यहाँ पे लिखेंगे 10,000, यहाँ पे लिखेंगे कैश, और यहाँ पे लिखेंगे 31 जुलाई। फिर 31 अक्टूबर को पेमेंट की है 10,000, यहाँ पे लिखेंगे 10,000, यहाँ पे लिखेंगे कैश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 31/10, ठीक हो गया जी। समझ लगी बात। लेकिन ये पेमेंट हुई है अक्टूबर तक, कब तक की हुई है, अक्टूबर तक की हुई है। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर की रात को बैठ के सोच रहे हैं कि यार अगले साल जब बिल आएगा तो कितना आएगा, तो कितना आइडिया हो रहा है, 10,500 आ रहा है। लेकिन वो तो 3 महीनों का है, हमें कौन से महीने चाहिए, दो। तो 10,500 को क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा, 7,000। तो आप अगर अपना पुराना सोल्यूशन उठा के देखें, यहाँ पे 7,000 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, लेकिन साथ कैरी डाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कैरी डाउन, कैरी डाउन नहीं लिखना। तो फिर क्या करना है, वही जो कर रहे थे, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल या क्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, 7,000 से। क्या ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे वंस अगेन क्रूड एक्सपेंस या पेएबल लिख दिया आपने, साथ लिख दिया 31 दिसंबर। क्या ये बात सबको समझ आ गई। अब इन सबको टोटल करें। क्या बच्चों आप चेक करो अपना पिछला सोल्यूशन, टोटल 46,000 ही आ रहा था, पिछला सोल्यूशन निकाल के देखो, शाबाश, ऐसे ही है। तो एसओसीए में कितना बैलेंस आएगा, 46,000। लेकिन ईमानदारी से देखो अपना पिछला सोल्यूशन, 46 नहीं जा रहा, अब गड़बड़ है। कि पिछले सोल्यूशन के मुताबिक तो प्रॉफिट एंड लॉस में 46,000 नहीं जाता, 40 जाता है, तो यहाँ पे 46 क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। हाँ जी,
ये बात याद रखनी है बच्चों, एक आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी साल के शुरू में। क्या करनी पड़ेगी? साल के शुरू में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या? कि ये आपने रिकॉर्डिंग की थी पिछले साल के एंड पे, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, आपके सर पे कर्जा था। क्या था? कर्जा था। लेकिन जब आपने 31 जनवरी को पैसे पे कर दिए, वो कर्जा उतर नहीं जाना चाहिए? वो कर्जा उतर जाना चाहिए। तो जब कर्जा उतर जाएगा तो पेबल क्या हो जाना चाहिए? डेबिट हो जाना चाहिए। कितने से? जो पिछला कर्जा था वो खत्म कर। फिर क्रेडिट किसको करेंगे? अब यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। सादा अल्फाज में वही एंट्री जो पिछले साल के एंड पे की थी, अगले साल के शुरू में उसको रिवर्स कर दें। तो यहाँ पे बच्चों 6,000 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? टेबल। सादा अल्फाज में जहां पे पहले केल्डन ब्रॉडन आया करता था, अब वहां पे क्या आ रहा है? टेबल आ रहा है। समझ लगी जी? कितनी समझ लगी? ये बात उसने बच्चों यहाँ पे आगे की है कि जब पिछले साल के एंड पे बैठे होंगे तो क्या एंट्री करेंगे जी? पर ये नहीं, जब पिछले साल के एंड पे बैठे हुए हैं, 31 दिसंबर की रात को बैठे हुए हैं, तो क्या एंट्री पास करेंगे? एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। लेकिन अगले साल जब पेमेंट हो जाएगी तो क्या एंट्री करेंगे? पेबल डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अगले साल वो जो कर्जा था, जब पेमेंट कर देंगे तो कर्जा उतर जाएगा ना। कर्जा उतर जाएगा तो लाइबिलिटी खत्म होनी चाहिए। लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए। पहले हमें ऐसा करना नहीं पड़ता था, क्योंकि कैडन ब्राडन लिखा होता था, ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती, हमें सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा कि इस साल के एंड पे कितने पैसे बनते हैं जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन पेमेंट कोई नहीं की। तो एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट है, और अगले साल के शुरू में जब पेमेंट कर देंगे तो वो जो आपने कर्जे की एंट्री पास की, वो कर्जा खत्म हो गया आपके सर पर, तो उसको रिवर्स कर दे। फिर क्या एंट्री पास करेंगे? पेबल डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो बच्चों पिछले तरीके के मुताबिक यहाँ पे आप लिखा करते थे कैरी डाउन, और यहाँ पे क्या लिखा करते थे? ब्रॉड डाउन। वो उसकी जगह अब क्या आ गया है? पेबल आ गया। बस ये बात याद है, और याद रहेगी। पेपर में आपको आनी है एंट्री। पेपर में आपको क्या आनी है? एंट्री। ये एंट्री बस आपने याद रखनी है। हाँ, अगर आपसे कहे जी प्रॉफिट लॉस की फिगर बताओ, तो याद रखो दोनों तरीकों से सेम आंसर आता है। दोनों तरीकों से सेम आंसर आता है। अब जब आप यहाँ ऊपर 6,000 लिखा होगा तो बच्चों यहाँ पे फिर आंसर क्या रहेगा? 40,000 आ। तो पिछले तरीके के मुताबिक भी 40 आता था, इसके मुताबिक भी 40 आता। अगर तो आपसे मांगे वो इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकालो, कौन सी फिगर निकालो, तो वो आप जिस तरीके से मर्जी करें, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप पिछले तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, कोई टेंशन। मसला बस इस तरीके को याद रखने का ये है कि वो हो सकता है साल के एंड पे आपसे एंट्री पूछ ले। क्या पूछ ले? एंट्री। कि बताओ साल के एंड पे वो खर्चा जो इस्तेमाल तो कर चुके हैं लेकिन पेमेंट कोई नहीं की, उसकी क्या एंट्री होती है? हम कहेंगे एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। और वो कहे अगले साल के शुरू में जो पेबल था उसका क्या किया, हम कहेंगे जी पेबल को डेबिट कर दिया था, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया था। यहाँ पे बच्चे चवल मारेंगे, वो कहेंगे सर पेबल को डेबिट कर दिया था, कैश को क्रेडिट कर दिया। नहीं, कैश को जब क्रेडिट किया था तब एक्सपेंस को डेबिट किया था, पेबल को डेबिट नहीं किया। ये पॉइंट समझ आ रहा है? जब कैश को क्रेडिट कर रहे थे तो डेबिट किसको कर रहे थे? लाइबिलिटी को। एक्सपेंस को डेबिट कर रहे थे। ये बात याद रखनी, इन दोनों में कोई गड़बड़ ना कर दें। सबसे ऊपर वाली एंट्री जर्नल एंट्री है। ऊपर वाली एंट्री कौन सी है? दूसरे नंबर वाली एंट्री एडजस्टिंग एंट्री है, और तीसरे नंबर वाली एंट्री क्लोजिंग एंट्री है। तो ध्यान से आपने देखना है कि आईकैप ने मांगा क्या। समझ आ रही है? एडजस्टिंग एंट्री में कभी भी कैश नहीं आता। एडजस्टिंग एंट्री में कभी भी कैश नहीं आता। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर की रात को 12 बजे आपने पेमेंट किसको करनी है? सोचो, क्या किसी को पेमेंट करनी है? किसी बंदे के घर में जाके दरवाजा नॉक करके उसको पेमेंट कर रहे होंगे? नहीं। तो 31 दिसंबर की रात को 12 बजे बैठ के आप एंट्रियां कर रहे हैं, तो उस वक्त किसी को पेमेंट नहीं करे, तो कभी कैश या डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा रात के 12 बजे। समझ आ रही है? उस वक्त आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जर्नल एंट्री नहीं हो सकती, एडजस्टिंग एंट्री हो सकती। हजम शुद्ध। ये बात याद रखनी है आप। ठीक हो गया जी?
तो एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री में कभी भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता। कैश का भी इन्वॉल्व होता है जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे थे, क्योंकि कैश का लेन देन लोगों के साथ होता है और दिन के वक्त होता है, रात को 12 बजे नहीं होता। नहीं समझ आ रही बात? और क्लियर है? अच्छा बच्चों, एक एग्जांपल हमने और भी की थी, एग्जांपल नंबर 2। याद है कुछ कुछ? एग्जांपल नंबर 2 निकालें जरा, शाबाश। एग्जांपल नंबर 2 का सोल्यूशन आपके पास मौजूद है? सोल्यूशन आपने अपने सामने रखना है। लिख रख दिया नहीं? अब जरा सवाल पढ़े। आकिब सेट्स अप ए बिजनेस ऑन यकम जनवरी 2016। द बिजनेस हैज ए ईयर एंड 31 दिसंबर। द बिजनेस acquired इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन यकम मार्च 16 एंड पेड अमाउंट ऑफ 24,000 इन एडवांस फॉर रिस्क कवरेज फॉर 1 ईयर। उसने पेमेंट की थी पूरे साल की। कितनी पेमेंट की थी? 24,000। और उसकी इंश्योरेंस शुरू कब हुई थी? यकम मार्च को। बिजनेस कब शुरू हुआ था? यकम जनवरी। ये जो इंश्योरेंस उसने बाई की थी, इसका फायदा 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इसका फायदा कब तक मिलेगा? 31 फरवरी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हजे होनी फरीदा महीना मुक्या। हालात चेक कर लो। मतलब 29 भी नहीं, 3 भी नहीं, 31। क्या बात है कि नहीं? एक कौम अपना कैलेंडर आप ही बनाएगी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵੀ 32 33 ਰੋਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੇ। कम से कम 35 रोजे तो होने चाहिए। फरवरी 31 का हो सकता तो रोजे 35 का क्यों नहीं हो सकता? है कि नहीं? मैं तुम्हें शुरू शुरू कह देता सी, जाओ अफगानिस्तान जाके अपना अलग आई कैप बनाओ, कैलेंडर भी अलग बनाओ। ठीक है? तुसी ये जाहल दुनिया आपको नहीं समझ सकती। ठीक है? आप इस जमाने के गलेलियो हैं जिसको पुराने जमानों में आग लगा दी गई थी। अच्छा जी। पेड अमाउंट ऑफ 24,000 इन एडवांस फॉर रिस्क कवरेज फॉर 1 ईयर। अच्छा, तो बच्चों अब पॉइंट ये है, आपने पेमेंट कितनी की है? एग्जाम्पल नंबर 2 है। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितनी पेमेंट की है जिसने? 24,000। किस तरीके की है? एकम मार्च को पेमेंट की। ठीक हो गया? तो बच्चों एंट्री क्या पास करेंगे जी? इंश्योरेंस एक्सपेंस कैश क्रेडिट। ये कौन सी एंट्री है? ये जर्नल एंट्री है। ये तो हम जर्नल में पास कर रहे होंगे। साल गुजर गया, 31 दिसंबर की रात आ गई। ओके। क्या बच्चों इस 24,000 सारी की सारी वैल्यू को उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे? कितनी जानी चाहिए? क्यों? 20,000 क्यों जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस? हमने वो इस्तेमाल जो किया है, किस चीज की इंश्योरेंस थी? रिस्क की इंश्योरेंस थी। हमने पूरे 10 महीने रिस्क कवर करवाया है। मतलब जनवरी में अगर नुकसान होता, फरवरी में कोई नुकसान होता, तो ये कवर कर रही थी? ये नहीं कवर कर रही। क्यों? इंश्योरेंस मार्च में करवाई है, तो जो पुराने महीने हैं जो गुजर चुके हैं उसकी इंश्योरेंस नहीं ना हो सकती अब। तो समझ लगी बात है? तो बच्चों 20,000 की हमने इंश्योरेंस करवाई है, सॉरी 24,000 की इंश्योरेंस करवाई है, लेकिन उसमें से 10 महीने भी गुजरे हैं, बाकी 2 महीने अभी बाकी हैं। किस साल के? अगले साल के। तो उसका फायदा अभी ले लिया है या अभी फ्यूचर में लेंगे? फ्यूचर में फायदा लेंगे। तो वो चीज जिसका फ्यूचर में फायदा लेंगे वो एसेट बन जाता है। हमारा एक्सपेंस कितना है? 20,000। क्या ये बात में लगी? हम इसको कैसे भी कर सकते हैं बच्चों। 10,000, 10 इंटू 2,000। 2,000 कैसे आया? जब साल का 24 है तो महीने का 2,000 होगा। 10 महीने गुजरे तो 2,000 इंटू 10। समझ आ रही बात? अच्छा, अब बच्चों पुराना अगर आप अपना सोल्यूशन उठा के देखें,
तो उसमें आपने यहाँ पे कैलडन लिखा हुआ 4,000 किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। हमने उसको एसेट कहा था कि एसेट का कैलडन क्रेडिट साइड पे आता होता है, ताकि अगले साल अपनी असल हालत में जाके डेबिट साइड पे लिखा जाए। अब ये कहता है, ये सिस्टम कहता है कि भाईजान कैलडन तो कोई चक्कर ही नहीं ना है, एक्सपेंस अकाउंट का कोई कैलडन बैलेंस नहीं होता। हमने कहा ठीक है, नहीं होता। हम कहेंगे फिर ठीक है। वो कहता है जी आप ये 4,000 रुपये को यहाँ से निकाल लो। हम कहते हैं ठीक है, निकाल लेते हैं। फिर क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट करें? देखिए ये अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, ये अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस तो क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या करें, कैश। किसको करेंगे, प्री पेमेंट। किसको डेबिट करेंगे बच्चों, प्री पेमेंट का उर्दू में क्या मतलब है, एडवांस में पैसे दे दिए। अच्छा एडवांस भी उर्दू का लफ्ज नहीं है, खोते हो थोड़ा ही उर्दू का बेड़ा कर कोया है। तू है इडी भी ना बोल, वो एक्सप्लेन तो चले ना, कोई इतदाल भी लै गया जिंदगी दे विच है। लागत है। अच्छा जी, ये वाली एंट्री बच्चों क्या होगी, इस एंट्री का नाम क्या है, एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है जी। एक और एंट्री होगी बच्चों, वो होगी जी SOCI या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब जरा गौर से देखो, इंश्योरेंस डेबिट कितने से हुआ था, 24 से। क्रेडिट कितने से हुआ, तो टोटल क्या हो गया, बराबर। तो कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है। समझ लगी, अगर डेबिट 24 से हुआ था तो क्रेडिट भी तो 24 से हुआ है, तो लिहाजा उसका कोई क्रेडिट बैलेंस नजर नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे आई कैप आपसे एंट्री पूछेगा कि भाई वो एक्सपेंस जो आपने पे कर दिया है फ्यूचर का भी, कौन सा एक्सपेंस, वो पेमेंट एक्सपेंस की जो आप कर चुके हैं और फ्यूचर की भी कर चुके हैं, साल के एंड में उसकी एंट्री क्या होगी, क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा, जब अगला साल शुरू होगा, कौन सा साल शुरू होगा, तो वो 2 महीने गुजर जाएंगे ना फिर, कि नहीं गुजर जाएंगे। तो जनवरी भी गुजर गया और फरवरी भी गुजर गया, उसकी पेमेंट नहीं की आपने, क्यों नहीं की, क्योंकि वो पिछले साल की हुई थी, लेकिन महीने तो गुजर गए। तो क्या अभी भी वो एसेट पड़ा रहेगा आपके पास, अब वो एसेट खत्म हो जाएगा। अब जब वो एसेट खत्म हो जाएगा, जनवरी का महीना गुजर गया, फरवरी का महीना गुजर गया, पेमेंट कोई नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि पिछले साल की थी। अब उन 2 महीनों की एंट्री क्या करेंगे, क्या ये प्री पेमेंट अभी भी प्री पेमेंट पड़ी रही होगी, इसको क्या करना पड़ेगा, क्या अभी भी ये एसेट है, ये एसेट नहीं है, ये एसेट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करेंगे, क्या ये बात समझ आ गई सबको बच्चों। और अगले साल हमने मार्च में पेमेंट करनी है, जनवरी फरवरी में कोई पेमेंट नहीं करनी। जनवरी फरवरी इंश्योरेंस कवर हुई पड़ी है, लेकिन पेमेंट कोई नहीं करनी। कितनी पेमेंट की हमने, 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 और साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश, या कम मार्च। साल गुजर गया, 31 दिसंबर की रात को बैठे हुए हैं। हाँ जी, इस 30,000 में कितने महीने हैं जो अगले साल के, 2 महीने हैं। तो क्या एंट्री बनती है बच्चों उसकी, अमाउंट, कैसे, 1 महीने की कितनी आती है, 25, ये बात समझ आ गई। और 2 महीनों की कितनी बनती है, अगर आप ये 5,000 लिख लोगे तो SOCI की फिगर सही निकल आएगी, वरना फिर SOCI की फिगर सोचनी पड़ेगी। SOCI की फिगर कितनी निकलती है, अच्छा अगर आप SOCI की फिगर सोचें ये कैसे बनती है, तो सोच सकते हैं 29,000 कैसे बनता है।
4,000 है जनवरी और फरवरी का, वही साल के जनवरी फरवरी थे। आगे बाकी 10 महीनों का 25,000, 25 और 4 मिलाएं तो 29। तो एसोसिएट की फिगर भी आप सोच सकते हैं, क्लोजिंग फिगर भी आप सोच सकते हैं। हाँ क्लोजिंग आसान सोचना है, 5,000 निकालेंगे ना 29 ऑटोमेटिकली आएगा, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अब ये बात, इसमें जो याद रखने वाली चीज है ना वो ये है कि साल के एंड पे क्या एंट्री होनी है और अगले साल के शुरू में क्या एंट्री होनी है। बताए साल के एंड पे क्या एंट्री होनी है? क्या डेबिट होना है? प्री पेमेंट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। और अगले साल के शुरू में प्री पेमेंट क्रेडिट। अच्छा, अब जरा एक एक इसको एक और शॉर्ट करते हैं। अगर बच्चों के साल के एंड पे अगर आपको एंट्री की फजो हो जाए ना, तो अगले साल की तो उल्टी करनी है ना। तो मतलब एक ही याद रखें बस कि साल के एंड पे क्या एंट्री होगी। दो एंट्री आपने याद रखनी है। कितनी एंट्रियां? दो। ये खर्चा हो चुका है, पैसे को नहीं दिए, क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट। क्लियर? अगले साल के शुरू में जाके इस एंट्री को रिवर्स करना है, कर लेंगे ना। साल के एंड पे क्या, बस वो सोच लो, अगले साल के शुरू में क्या करना है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। अच्छा, पेमेंट कर चुके हैं, अगले साल की भी कर चुके हैं, इस साल के एंड पे क्या करना है? प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस। अगले साल के शुरू में क्या होगा समझ आ जाएगी। तो अपने 4 एंट्री याद नहीं रखनी। कितनी एंट्री याद रखनी है? 2 एंट्री याद। समझ आ गई बात है? औखी गाल है कि सौखी गाल है? अच्छा जी, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये कर लेंगे आप खुद ही घर जाके, ये आपने की हुई है, दोबारा कर लीजिएगा। अब इनकम की बात करते हैं बच्चों। ये इनकम वाला सवाल किया था आपने, मारिया वाला, इसका सोल्यूशन अपने सामने रखें। शाबाश। इसका सोल्यूशन आप अपने सामने रखें जो मैंने करवाया हुआ है। अब जरा सवाल पढ़ते हैं। मारिया सबलेट पार्ट ऑफ हर फैक्ट्री बिल्डिंग टू a tenant at a monthly rent of 10,000 on यकम फरवरी 2020। It was agreed that rent would be increased annually by 10%. Her business has a 31 दिसंबर year end. During the year 31 दिसंबर 2020 she received rent of 1,00,000 रुपया। हाँ जी, पहले तो इसकी एंट्री पास करें, क्या होती है? कैश डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। तो ये एंट्री पहले भी पड़ी थी। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 1,00,000, अंग्रेजी का लिखेंगे कैश। ठीक हो गई? तारीख क्या बनती है? नहीं बताया उसने। ठीक, अच्छी बात है, ना बताया। अच्छा जी, अब उसने ये बिल्डिंग कब किराए पे दी? , 1 साल। 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 1 साल।
कब गिरा विधि? तो कितने महीने बिल्डिंग इस्तेमाल हुई? 11 लेकिन रेंट कितने महीनों का मिला? 12 महीनों का। ध्यान ना, ध्यान ना, ध्यान ना। आई नहीं समझ आनी हूँ, बैठो। 10 महीने का मिला, कैसे पता लगा? अगर एक महीने की वैल्यू 10,000 है तो 1 लाख कितने महीनों का होगा? 12 महीनों, 13.5। हाँ, रमजान पाली भी थे, बोला नहीं, सौन पा दो। हाँ, कितने महीने था? 13.5 महीने। कैसे? हाँ, तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख आता है? 10 क्या? 10,000 वेरी गुड, शाबाश है। मतलब मैथ थोड़ा बहुत है, मैथ में जान बाकी है। बायो तो बढ़ गई थी जब डड्डू नहीं पकड़ा था, लेकिन मैथ है अभी। अच्छा जी, आप ही डड्डू बन गए, ये रह गई जिंदगी मगरों। अच्छा जी, अब बच्चों, दिसंबर के महीने का रेंट नहीं मिला, मिलना चाहिए था। क्या दिसंबर के महीने का रेंट मर गया, माफ कर दिया? नहीं, नहीं मिला। लेकिन इनकम तो बनती है ना, कि इनकम ही नहीं बनती? इनकम तो बनती। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आप पिछले सोल्यूशन को निकाल के देखें, आपने कैरेडन लिखा हुआ उसको किस साइड पे लिखा हुआ? क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ। अब ये वाला मेथड कहता है कि भाईजान आपने कोई कैरी डाउन नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट का कोई कैरी डाउन नहीं होता। जिस तरह से एक्सपेंस का कैरी डाउन नहीं होता, इनकम का भी कैरी डाउन नहीं होता। हम कहते ठीक है जी, नहीं लिखते। अब हम सोचेंगे बैठ के कि दिसंबर के महीने का रेंट बनता है कि नहीं बनता? बनता है, तो रेंट इनकम क्रेडिट होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? रेंट इनकम क्रेडिट होनी चाहिए। स्यापा ये है कि 10,000 से कैश को डेबिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मिला नहीं है। जब मिलेगा तब कैश को डेबिट करेंगे, जब कैश मिला ही नहीं तो कैसे डेबिट करें? तो बच्चों इसको फिर इसके साथ अंग्रेजी का लिखें। अब आप यहाँ पे अक्रूड इनकम भी लिख सकते हैं, इन और इसके साथ रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, रेंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, कोई एतराज किसी को नहीं है। तो अक्रूड इनकम हमारा एसेट होती है या लाइबिलिटी होती है? एसेट होती है, बात याद है। लेकिन अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लफज सेम है लेकिन नेचर चेंज हो जाएगी। अगर यही अक्रूड का लफज एक्सपेंस के साथ आएगा वो लाइबिलिटी है, यही अक्रूड का वर्ड इनकम के साथ आएगा तो ये एसेट। क्योंकि ये अक्रूड इनकम है इसके लिए जिसने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, उसके लिए अक्रूड एक्सपेंस है। मेरी बात समझ रही? भाई इसने दिसंबर करंट नहीं लिया तो उसने नहीं दिया ना, अगले बंदे ने दिसंबर करंट नहीं दिया, इसने नहीं लिया, तो उसके लिए क्या है? अक्रूड एक्सपेंस। और इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या है? एसेट। उसके लिए क्या है? दोनों के लिए बड़े क्रूड ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बंदा चेंज हो रहा है। यहाँ पे वो बंदा है जिसने बिल्डिंग किराए पे दी है, और वहां पे वो बंदा है जिसने बिल्डिंग किराए पे दी है। तो बेसिकली टेबल की साइड चेंज हो रही है। तो समझ लगी बात? तो यहाँ पे बच्चों 10,000 क्रेडिट की लिख देंगे और साथ क्या लिख देंगे? 1,10,000, और यहाँ पे भी 1,10,000 टोटल करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये कौन सी एंट्री है? 1,10,000 से डेबिट और 1,10,000 से क्रेडिट। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे बच्चों? डेबिट। नहीं नहीं, बोलने लगा ही तुम। ये 3 एंट्री पास की है, सबसे ऊपर वाली एंट्री कौन सी है? जर्नल एंट्री। दूसरे वाली, तीसरे वाली। समझ लगी बात? अच्छा जी, अगले साल के शुरू में पैसे मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2021 शी रिसीव्ड रेंट ऑफ 1,30,000। अब कितने पैसे मिले बच्चों?
तो जब 1,30,000 मिले तो इसमें पिछले साल का आ गया होगा ना रेंट, कि नहीं आ गया होगा? तो इसका मतलब है ये जो एंट्री आपने की है इसको क्या करना चाहिए? रिवर्स करना चाहिए। क्या एंट्री करेंगे बच्चों? और अक्रूड इनकम, ये हमारे लिए क्या था अक्रूड इनकम? क्या ये अभी भी एसेट है? भाई दिसंबर के महीने के पैसे नहीं मिले थे लेकिन अब मिल गए हैं, तो क्या अभी भी एसेट रहेगा? नहीं, नहीं बात समझ आ रही। डेटर से जब पैसे नहीं मिले थे तो डेटर हमारा क्या था? एसेट था। लेकिन जब पैसे मिल गए क्या फिर भी उसके बुए पे जाएंगे कि भाईजान पैसे कटो, अगर लितर भी लाएगा कि पहले ये बड़े औखे हो गए, तेनों पैसे देते ना तो फिर आ गए? नहीं समझ आ रही? अच्छा जी। तो बच्चों यहाँ पे इस सिचुएशन में 10,000 डेबिट हो जाएगा और साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओके। अब यहाँ पे पढ़ते हैं आगे, उसने क्या लिखा? रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वाज नॉट येट रिसीव्ड। हाँ जी। अब वंस अगेन दिसंबर का रेंट नहीं मिला तो वंस अगेन एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? अक्रूड इनकम डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। कितने से? 11,000 से। क्यों? 10% इजाफा होना था। बच्चों अगर आप ये 11,000 वाली एंट्री कर लोगे ना तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ये 1,41,000 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1,41,000 हो जाएगा और ऊपर क्या आएगा? 1,31,000। समझ आ गई जी बात? हाँ भाई, वो इनकम जो बनती तो है लेकिन मिली नहीं, क्या एडजस्टिंग एंट्री होगी? अक्रूड इनकम डेबिट और इनकम एक्सपेंस। मुंह से निकल गया। समझ लगी बात है? अच्छा जी, अब ये चौथी और आखिरी एग्जांपल है। Zara sublet part of a factory building to a tenant at a monthly rent of 10,000 on year from February 2020. It was agreed that rent would be increased annually by 10% of business as 31 December year end. During the year ended 31 December 2020, she received rent of 1,42,000। एग्जाम्पल नंबर कौन सी है जी? 5। कितने पैसे मिले जी? क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। अच्छा, अब अगला पॉइंट, ये बिल्डिंग उसने कब रेंट पे दी? ये कम फरवरी। रेंट ऑफ जनवरी टू मार्च वाज रिसीव्ड इन एडवांस। कितने महीनों के रेंट वो एडवांस में ले चुकी है? महीने नहीं सेट होने थोड़े। कितने महीने का रेंट ले चुकी है? 3 महीने। नहीं समझ आ रहा, आगे समझ रहे? जनवरी टू मार्च 2 महीने। हालात चेक कर लो इस कौम दे कसमें, फरवरी तो पी गए ने सारे बच्चे। अच्छा जी, अब बच्चों 3 महीनों के रेंट वो एडवांस में ले चुकी है। चुका किन्ने गया? ज़हरा भाईजान की कर देना आज भाई है, चुके हैं। तू ना किते चुकया जाई इन्हां चक्करां च। अच्छा जी, उन्हें आखिया रमजान चलता पाया, सारे ਨੂੰ मेल बना दो ना, फीमेल होएगी ना लड़ाई पेगी। वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा जी, 142,000। अब बच्चों मुझे बताओ कितने पैसे अगले साल के हैं? कैसे? 11,000 मार्च का और बाकी 10,000 जनवरी में पड़ गई। हाँ, ये रेंट एग्रीमेंट बढ़ जाना था 10% से। कब?
यकम फरवरी से। कब ये रेंट मार्च से बढ़ना था? हाँ, यकम फरवरी से। तो फिर 2 महीनों का रेंट नए एग्रीमेंट के हिसाब से है और 1 महीने का रेंट पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से। क्या ये बात हजम होती है? फरवरी और मार्च नए महीने का नए एग्रीमेंट के हिसाब से होगा और जनवरी का रेंट पुराने एग्रीमेंट का रेंट क्या था? 10,000 और नए एग्रीमेंट का तो 11 + 11 + 10। क्या ये बात सबको समझ आई? तो बच्चों कितने पैसे बनते हैं? अच्छा, पुराने सोल्यूशन को निकाल के देखें। मैंने 32,000 कहाँ पे लिखवाया था आपको? किस साइड पे? डेबिट साइड पे। तो पैसे तो अभी भी इसी साइड पे लिखेंगे, लेकिन कैश डाउन नहीं लिखेंगे साथ। अब क्या लिखना है? 32,000 से कुछ डेबिट होना है और कुछ क्रेडिट होना है। क्या बच्चों आपकी रेंट इनकम डेबिट हो रही है? रेंट इनकम क्या हो रही है? क्यों? क्योंकि डेबिट साइड पे लिखा हुआ। किस साइड पे लिखा हुआ है? डेबिट साइड पे। तो फिर कोई और चीज क्रेडिट होनी है, तो क्या कैश को क्रेडिट कर दें? क्या किसी को कैश दे रहे हैं? कैश तो किसी को नहीं दे रहे। मैंने कहा एडजस्टिंग एंट्री में कभी भी कैश नहीं आना, ये एडजस्टिंग एंट्री पास हो रही। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? अन अर्नड इनकम। ठीक है, या हम इसको एडवांस इनकम भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? एडवांस इनकम। अब जरा सोचो, ये इसके लिए एडवांस इनकम है, तो उसके लिए क्या है जिसने पैसे दिए हैं? यार बेटा, उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि उसने अगले साल के पैसे दिए हो। तेन जरा पहले नंबर ध्यान दी, तेरी अग लगी है ना पुत्र, यही तेन तबाह करेगी। सबर नहीं है ना, इनिया मिस्टेक इको दिन च। हाँ। अच्छा जी, तो बच्चों आप बताओ प्रॉफिट लॉस में कितनी वैल्यू जाएगी? हाँ जी, तो आप क्या लिखेंगे? SOCI। डेबिट क्या करेंगे? अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इनकम में कमी क्यों की? जब इनकम डेबिट होती है तो इसका मतलब यही होता है ना कि कमी होती है। तो इनकम में कमी क्यों की? तो कमी क्यों की? इस साल कमी क्यों की? इनकम तो कभी कम में होती ही नहीं है। हाँ, इनकम कभी कम होती है, जेरे पैसे आगे आगे। इनकम में कमी कभी आज तक पढ़ा कभी आपने इनकम में कमी होगी? एक्सपेंस में कमी होगी तो पढ़ी नहीं, हमेशा इजाफा ही पड़ा। वाह, दर फिटे मत तेरे रे। काम कर लिया है लेकिन मिले नहीं है तो इसको अन इनकम कहते हैं। हाँ, क्या ये स्टोरी यहाँ पे कि काम कर लिया है और पैसे नहीं मिले? हाँ, क्या मतलब है इसका? एडवांस इनकम कैसे? हमने शुरू में इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर ली थी, ये बेसिकली पॉइंट। देखो मैंने आपको एक बात बताई है, कमी उसी में होती है जिसमें पहले इजाफा हुआ हो। नहीं बात समझ लगी? भाई जेब में पैसे थे तो ही निकले ना।
अगर जेब में पैसे ही नहीं है तो निकले क्या चीज? जेब खाली है तो मैक्सिमम डाकू आके क्या लूट के जाएंगे? यार डाकू भी रमजान में भेजना, ठीक है जी। तो जेब में पहले पैसे आए तो निकलेंगे, अगर पैसे नहीं है तो निकल नहीं सकते। दुनिया में सबसे सिक्योर इंसान वो है जो जेब जेब चेक कर पहिया नहीं है। डाकू उसको पल्ले से पैसे देके ना 3 रुपये फाड़ चिंकी तो पैसे घर पहुंच, क्योंकि तेरे चक्कर 3-4 डाकुआं के गैंग होर भी ने, वो भी तेरे बाद जलील हो रहे होंगे, ठीक है। तू साडा कस्टमर नहीं है, ऐसे नहीं चाहते कि बाकी डाकू भी जलील हों, तेरे रोक बार बार रोकन। बर बच्चों हमने इनकम कितनी रिकॉर्ड कर ली थी? 1,42,000। बनती कितनी थी? तो इसलिए कम की। पहले जब पैसे पकड़े थे तो इनकम कितनी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन इतनी बनती नहीं थी। बनती कितनी थी? तो इसलिए बाकी 32,000 से इनकम को क्या कर दिया है, कम कर दिया। अगर इनकम रिकॉर्ड ही ना की होती, 100 रुपया भी रिकॉर्ड ना किया होता, तो क्या इनकम में कमी आ सकती थी? इनकम में कमी नहीं आ सकती। नहीं बात मिलेगी। कमी किस में आती है? जिसमें पहले इजाफा हुआ हो। समझ लग गई? अब ये पिछले साल हमने पैसे इजाफी पकड़ लिए थे, हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। अगले साल जब वो महीने गुजर जाएंगे, कौन कौन सा महीना, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का महीना जब गुजर जाएगा, तो उसके पैसे हमें मिलेंगे? उसके पैसे नहीं मिल सकते हमें। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी ले चुके थे। तो वो जो पैसे ले चुके थे पिछले साल, जब वो महीने गुजर जाएंगे, फिर उसकी इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो तो सही। लेकिन क्या पैसे मिलेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे। इनकम बन जाएगी कितनी? 32,000। लेकिन पैसे नहीं मिलने, तो फिर डेबिट किसके क्या करेंगे? वो जो अनअर्न इनकम आपकी थी पिछले साल में, वो अब क्या बन जाएगी? वो आपकी असल में इनकम बन जाएगी। पहले तो अनअर्न थी, अब अर्न हो गई। क्या ये बात समझ लगी बच्चों? अब 32,000 को किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और साथ क्या लिखेंगे? अनअर्न इनकम। अगले साल कितने पैसे मिले? 1,10,000। यहाँ पे लिखेंगे 1,10,000, साथ लिखेंगे कैश। रेंट ऑफ जनवरी वाज सीड इन एडवांस। अच्छा जी, अगले साल जनवरी का रेंट हमें एडवांस में मिल गया। हाँ जी, अब उसकी एंट्री करें। अगले साल भी जनवरी का रेंट जो होगा वो नए एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। 12,000 का? 12,000 का क्यों? इंक्रीज कब होना है? हाँ, तो ये किस महीने का रेंट है? तो ये तो इंक्रीज नहीं ना होना फिर। इसकी क्या एंट्री करेंगे? अनअर्न्ड इनकम, डेबिट का क्रेडिट? डेबिट क्या होगा? तो कितनी फिगर आएगी जो एसोसिएट में जाएगी? एक 31। क्या ये पॉइंट समझ आ गया थी? अब बच्चों टोटल 4 एंट्री हैं जिसको आपने अच्छी तरह से रटा लगाना। चारों पॉइंट ध्यान से सुनने हैं और मुझे आपने जवाब देना। वो खर्चा जो हम कर चुके हैं लेकिन पैसे कोई नहीं दिए, क्या एंट्री होगी? वो खर्चा जो हम कर चुके हैं लेकिन पैसे कोई नहीं दिए, डेबिट क्या करें, क्रेडिट क्या करें? एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस या पेबल। अच्छा, वो खर्चा जिसकी हम पेमेंट कर चुके हैं अगले साल की भी, उसकी क्या एंट्री करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट क्या करें? सोच। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे? एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। अच्छा जी, वो इनकम जो बनती तो है लेकिन मिली नहीं,
क्या एंट्री करेंगे? अक्रूड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। वो इनकम जो पैसे ले चुके हैं लेकिन बनती नहीं, क्या डेबिट करेंगे? इनकम डेबिट और अनअर्न इनकम। क्या ये चारों एंट्रियां समझ आ गई? अगले साल के शुरू में इन चारों को रिवर्स करना। तो ये चार समझ आएंगे तो अगले साल की एंट्री रिवर्स कर लेंगे, लेकिन अगर यही समझ नहीं आई तो रिवर्सल भी समझ नहीं आ। क्या ये सारी चीजें क्लियर होगी बच्चों? इसमें कोई टेंशन पेंशन मेंशन? लो जी, आपका चैप्टर गया। अच्छा, कर लेते हौसला हौसला। कौन सा? चलिए बच्चों, वो सवाल जरा देख लें पहले जिसमें एंट्रियां पूछी हुई हैं, पहले वो प्रैक्टिस कर लें। तो बस एक क्वेश्चन में 33 करेंगे। ये 2012 है, क्वेश्चन नंबर 33, जनवरी 2012, इसको ठीक कर लें। पढ़े मेरा सवाल। समझ गया कि नहीं? यस सर। क्या कह रहा था 33 में, क्या कह रहा हूँ? एडजस्टिंग एंट्री पूछ रहा है, जनरल एंट्री पूछ रहा है कि क्लोजिंग एंट्री पूछ रहा है? एक्स वाई जी लिमिटेड रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख रुपए ऑन बैंक डिपॉजिट फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2011 ऑन 3 जनवरी 2012। एक्स वाई जी लिमिटेड हैज एन अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर को उसका साल खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट उसको मिला है किस महीने का? किस महीने में? दिसंबर का बनता था लेकिन दिसंबर में मिला नहीं। मिला कब है? जनवरी में। ये है वो बीआरएस में अगर आपने पढ़ा हो, इंटरेस्ट इनकम, याद है? इंटरेस्ट इनकम बैंक ने आपको दे दी, आपने रिकॉर्ड नहीं की। याद आ रहा कुछ कुछ? ये उस तरह की स्टोरी है कुछ। बरल, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री वन सब्सिक्वेंट 3 जनवरी पेमेंट फॉर इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। अब ये चूंकि एक्चुअल में पैसे मिल रहे हैं, एक्चुअल में पैसे मिल रहे हैं, तो यहां पे कैश डेबिट होगा क्योंकि सच्ची मुच्ची पैसे मिल रहे हैं। क्या बच्चों आपसे वो ये कह रहा है कि 31 दिसंबर की रात को क्या एंट्री हो रही है? अगर वो पूछता ना 31 दिसंबर की रात को क्या एंट्री हो रही है, तो वो एडजस्टिंग एंट्री होती। वो कौन सी एंट्री होती? एडजस्टिंग एंट्री होती। ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है। ठीक है जी। तो कैश बच्चों आ रहा है, अब बोलो तो सही। कैश आ रहा है, कैश डेबिट कर देंगे। हाँ, आपकी इनकम क्रेडिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकम तो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होंगे। इनकम आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होंगे। कब? दिसंबर के महीने में। यहां तक की बात में लगी? नहीं समझ लगी? किन्ने को बंदे गए सी? पूरा फ्रंट ऑफिस? अच्छा वाह, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, वैसे एंट्री होनी चाहिए थी, जनरल एंट्री जो हम पास करते, क्या एंट्री पास करते? कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी उसने। नजर आ रही कहीं पे? अब बोलो तो सही। वो ऑप्शन उसने यहाँ पे दी नहीं हमको। हमारी जनरल एंट्री अगर होती तो हम यही एंट्री पास करते, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। हाँ, लेकिन साथ एक और एंट्री भी होती। क्या बोला? जो पिछले साल के एंड पे आपने रजिस्टरिंग एंट्री किया उसको रिवर्स भी करना था। पिछले साल के एंड पे रजिस्टरिंग एंट्री क्या की होगी? इंटरेस्ट डेबिट।
रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अगले साल पैसे मिल गए तो हम क्या एंट्री कर रहे हैं जी? देखो दो एंट्री होनी है ना एक हिसाब से। कैश डेबिट 1 लाख से, ना करो रोजे रखे ना, क्यों बेड़ा गर्क कर दे पे रोजियां का। ना करो बच्चों ना करो, समझ आओ, इससे पहले का जमाना आपको समझा दे। अब बच्चों देखो, होनी चाहिए थी बेसिकली दो एंट्रियां। कितनी एंट्री होनी चाहिए थी? दो एंट्री होनी चाहिए थी। पहली एंट्री है जी कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लेकिन पिछले साल के जो एंड पे आपने एंट्री पास की होगी उसको भी तो रिवर्स करना है। उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट इनकम डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये रिवर्सल है उस एंट्री का जो पिछले साल के एंड पे आपने की होगी। याद है कुछ कुछ? अब यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट इनकम डेबिट भी हो रहा है और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट भी हो रहा है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाली एंट्री में इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो रही है, नीचे वाली एंट्री में इंटरेस्ट इनकम क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। तो नेट एंट्री जो बनती है, गौर से देखें तो क्या एंट्री बनती है? कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। कौन सी ऑप्शन बनती है? अब ये बात समझ आइए सबको। होनी चाहिए थी दो एंट्री, आई कि आपने एक पूछी है, तो फिर हम दो एंट्री पास करके देखेंगे कि इसमें से क्या रिजल्ट निकलता है। अब समझ आ गई? 34। 34 की ऑप्शन कौन सी बनती है? अल्फा। कैसे? एबीसी लिमिटेड रिसीव एडवांस रेंट फॉर इट्स टेनेंट ऑन यकम ऑन 1 million ऑन 31 दिसंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस रेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर से क्या मुराद है? अगले साल का रेंट 31 दिसंबर वाले दिन रिसीव कर लिया है। ओके। ABC Limited has an accounting year ending 31 December. What accounting entry is to be passed in this year? Is to be passed in this year. हाँ जी। तो बच्चों कैश मिल गया है, कैश मिल गया तो कैश को तो डेबिट करेंगे ना, सीधी सी बात। और क्या एंट्री पास करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे भी दो एंट्री होनी है। एक होनी जर्नल एंट्री, कौन सी? कैश डेबिट 1 million से और रेंट इनकम क्रेडिट 1 million से। ये जर्नल एंट्री है आपकी। लेकिन 31 दिसंबर की रात को रजिस्टरिंग एंट्री भी तो करनी है। वो क्या होगी? रेंट इनकम डेबिट और अनअर्न्ड रेंट इनकम क्रेडिट, ये लाइबिलिटी है। ये ऊपर वाली एंट्री कौन सी है? जर्नल एंट्री। नीचे वाली एंट्री कौन सी है? रजिस्टरिंग एंट्री। इन दोनों को सामने रखना है आप। अब बच्चों यहाँ पे रेंट इनकम क्रेडिट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? डेबिट। तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम, या जिसको हम एडवांस रेंट भी कह सकते हैं। याद है ना? कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम या एडवांस रेंट क्रेडिट। और समझ आ गई सबको? 35 हो गया? 35 पढ़ ले शाबाश। ABC Limited receive advance rent from its tenant on of 1 million on 31 December in respect of office rent for the following year. What would be the accounting entry in the following year? इस साल की बात कर रहा है कि अगले साल की बात कर रहा है? अगले साल वो जो रिवर्सल है उसकी एंट्री पूछ रहा है। किसकी एंट्री पूछ रहा है? जो रिवर्सल आपने करना है। तो क्या अगले साल रिवर्सल क्या होना है? एडवांस रेंट डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। कौन सी ऑप्शन बनती है? बी ऑप्शन। अक्रूड रेंट नहीं, अक्रूड रेंट तो एसेट होता है। अक्रूड रेंट क्या होता है? अभी अभी पीछे हम तय करके आए हैं कि ये लाइबिलिटी है। ये क्या है आपकी? लाइबिलिटी। तो अगले साल लाइबिलिटी को खत्म करना है। अक्रूड रेंट बेसिकली क्या है? ये तो एसेट होता है। ये क्या होता है? एसेट होता है। अभी अभी हमने तय किया। अक्रूड इनकम बेसिकली क्या है? एसेट है। अक्रूड एक्सपेंस क्या है? लाइबिलिटी है। एडवांस एक्सपेंस क्या है?
प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, और प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी। तो ये बच्चों जो आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, अक्रूड रेंट बेसिकली क्या आपका बनता है, ये तो एसेट बनता है। अक्रूड का मतलब क्या है कि बनते हैं लेकिन मिले नहीं। अक्रूड का मतलब क्या है कि पैसे बनते हैं लेकिन मिले नहीं। तो ये तो आपका एसेट है, समझ लगी। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकती, सी ऑप्शन नहीं हो सकती। कौन सी ऑप्शन बनेगी? बी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एडवांस रेंट की बात हुई है और ये हमारी लाइबिलिटी। तो समझ आ रही है। तो जितने भी बच्चों सवाल हैं आपके डेबिट क्रेडिट वाले, एंट्रियां वाले, वो सारे कर लेंगे। अच्छा, ये आपने एक सवाल मुझसे कहा था कि सर फलां सवाल करवा दे, कौन सा कहा था? घर जाके ट्राई किया था कि नहीं किया था? ट्राई कोई नहीं किया, झूठे हो, नहीं ना किया। अच्छा नहीं, चले सवाल निकाले, इसको देखते हैं। जामिल ट्रेडर कमेंस बिजनेस ऑन यकम जनवरी 2016। कब उसने बिजनेस स्टार्ट किया जी? एंड इज मेंटेनिंग इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर कैश बेसिस। कैश बेसिस से मुराद ये है बच्चों, दो तरह की बेसिस होती है अकाउंटिंग में। कितने तरह की बेसिस होती है? दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं, वो कहते हैं भजन कैश आएगा तो एंट्री करनी है, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं होगी। उसको कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ऐसे लोग किसी को उधार पे माल भी नहीं देते। उधार बंद है, समझ लगी। वो कहते भजन कैश फड़ाओ, चीज ले जाओ, पैसे कोई नहीं, चीज भी कोई नहीं। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं भजन कैश या तो आ रहा है या जा रहा है, इसके अलावा कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। कंसेप्ट समझ आ गया जी? तो इसका मतलब है या तो कैश आएगा तो एंट्री होगी, या कैश जाएगा तो एंट्री होगी। एडजस्टिंग एंट्री का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है। वो कहता है एडजस्टिंग एंट्री सानू पता ही नहीं की होंगी। एडजस्टिंग एंट्री का स्यापा कब पड़ता है? जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते, जब आप कर रहे होते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी? अक्रूवल बेसिस। ये बात याद रखनी है। नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ो जरा। नीचे रिक्वायरमेंट क्या लिखा हुआ है? वो कहता है कि इस बंदे ने, जो जूनियर अकाउंटेंट होगा, उसने कैश बेसिस पर सारी एंट्रियां कर दी हैं। आपने क्या फॉलो करना है? अक्रूवल बेसिस फॉलो करना है, और कैश बेसिस को अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करना। कोई जूनियर होगा, बी कॉमर टाइप बच्चा, उसको अक्रूवल बेसिस का पता नहीं होगा। अक्रूवल बेसिस में मुराद एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी आपको, उसको एडजस्टिंग एंट्री करनी नहीं आती। समझ लगी बात? उसने कहा सर देखे मेरी जिंदगी का सीधा असूल है, पैसे आ रहे ने, मैं गिनागा किन्ने पैसे ने, एंट्री पास कर। पैसे जा रहे ने, देन लगे, मैं पैसे गिनागा, उस बंदे ने फड़ावांगा, वो साइन करावांगा, एंट्री पास करांगा। इस तो अलावा मैनू कख नहीं आता। असं कहेंगे ठीक है यार तू इंजी काम कर। ये जितने आपके कैशियर बैठे होते हैं बैंक में, ये कौन सी एंट्री कर रहे होते हैं? कैश बेसिस पे एंट्री कर रहे थे। इनको एडजस्टिंग एंट्री नहीं करनी आती। एडजस्टिंग एंट्री करनी हो तो वो बंदा आपको पीछे ऑफिस में भेजता है कि भजन ब्रांच मैनेजर साहब पीछे बैठे, उनसे जाके मिले। मुझे सिर्फ इतना ही आता है, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता। समझ आ गया? आपने बैंक मैनेजर, आपने बैंक कैशियर को चेक पकड़ाया, उसने आपको कैश दे दिया, स्टोरी खत्म। आपने उसको कैश दिया, उसने जमा करके आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी, बात खत्म। उसका बस यही काम। अगर कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो वो उसको नहीं आती। वो मैनेजर के पास जाएंगे, उसने सीए किया होगा, उसको पता होगा क्या कर। बी कॉमर को ये पता नहीं। नहीं बात समझ आ रही? आपको क्या लगता है बैंक में जो फ्रंट पे जो लोग बैठे होते हैं वो सीए है? वो सीए नहीं है। तो फिर बैंकों में इतना एडवांस सिस्टम होने के बावजूद उन्होंने बी कॉमर क्यों रखे हुए? क्योंकि सीए डा सस्ता नहीं है। समझ आ रही है? तो अपनी शक्ल देख लो। ठीक है जी। तो फ्रंट पे वही बी कॉमर बच्चे बैठे हुए हैं, उनको बस इतना ही आता है। एडजस्टमेंट करनी है तो पीछे जाओ, वहां पे कोई सीए बैठा होगा, उसको पता होगा कि यार इसमें क्या एडजस्टमेंट करनी। बरल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर अपेयरिंग इन इट्स रिकॉर्ड। 8 जनवरी को क्या हुआ?
1 year office rent was paid in advance amounting to 1.2 million। पैसे दे दिए कि नहीं दे दिए? कहां से पता लगा दे दिए? पेड कवर्ड लिखा हुआ है। तो ये बंदा है जो कैश बेसिस को फॉलो करने वाला है। तो इसने जो एंट्री की होगी, किस अमाउंट से एंट्री की होगी? किससे एंट्री की होगी? 1.2 मिलियन से। क्यों? क्योंकि उसने कैश गिन के दिया होगा। उसने कितना कैश गिना होगा? 1.2 मिलियन कैश दे दिया, तो कैश को क्या किया होगा उसने? क्रेडिट। तो किसी और चीज को डेबिट भी तो किया होगा ना। समझ आ गई कि नहीं समझ आई? और किसी और चीज को डेबिट भी किया होगा कि नहीं किया होगा? एग्जाम्पल नंबर कौन सी है ये? ठीक है जी बच्चों। उसने क्योंकि रेंट पे किया है, क्या पे किया है? रेंट पे किया है। तो एंट्री सीधी सी पास करेगा, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, यहां तक की बात में लगी। उसको ये एंट्री आती है। उसको नहीं पता प्रीपेड रेंट क्या होता है, उसको नहीं पता अक्रूड रेंट क्या होता है। प्रीपेड रेंट, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये बातें हमने कब पढ़ी हैं? खोते हो। एडजस्टिंग एंट्री के तौर पे पढ़ी है। किसके तौर पे पढ़ी है? एडजस्टिंग एंट्री कब होती है? मई के महीने में, साल के एंड में होती है। और उस वक्त कोई कैश का लेन देन नहीं होता। तो एडजस्टिंग एंट्री बी कॉमर बच्चे का लेवल नहीं है। एडजस्टिंग एंट्री वो बंदा नहीं कर सकता। ये किसने करनी होती है? ये एक सीए बंदा बैठ के कर रहा होगा। नहीं बात में लगी? तो 31 नवंबर की रात को 12 बजे सीए छुट्टी कर लेगा, तो कैरियर तो बढ़ गया। ठीक है जी। फिर अगले महीने यकम जनवरी सैलरी भी नहीं आनी। ठीक है जी। कल आ जाएगी भाईजान, तुम कल तो फारग हो, तू मेरा बहुत छुट्टी कर। ठीक है जी। अच्छा जी। अब बच्चों उसने एंट्री क्या पास कर दी होगी? एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। किस तारीख को? 8 जनवरी। वो ये करके सो गया। हमारे लिए स्यापा डाल दिया उसने। हमारे लिए उसने स्यापा डाल दिया। अब जरा पढ़े क्या लिखा हो। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। जर्नल एंट्री वो करके बैठा हुआ है। कौन सी एंट्री करके बैठा हुआ है? जर्नल एंट्री वो करके बैठा हुआ है। आपके गाटे में फिट कर दिया उसने क्या? एडजस्टिंग एंट्री करो। रात दे 12 जग हो। केड़ी तरीक नू? 31 नवंबर की रात को। ठीक है जी। टू इनेबल जीटी टू फाइनलाइज इट्स मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मसला ये है बच्चों, हम साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, महीने की बना रहे। तो हमने साल की कैलकुलेशन नहीं करनी, महीने की कैलकुलेशन करनी। क्या ये बात हो लगी? फॉर द ईयर लिखा हुआ है कि फॉर द मंथ लिखा हुआ है? फॉर द मंथ ऑफ जनवरी लिखा हुआ है। हमने साल बाद नहीं बैठना, हमने महीने के एंड पे बैठना। यहां तक की बात सुन लगी बच्चों? और बोलो तो सही। अब बच्चों उसने एंट्री पास कर दी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। यहां तक की बात सुन लगी बच्चों? एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड।
तो पहले बच्चों एडजस्टिंग एंट्री पास करने से पहले हमें सोचना होगा कि उसने चवल क्या मारी है, फिर उसको सामने रख के सोचेंगे अब क्या करें। क्या यहां तक की बात सुन लगी? उसने 8 जनवरी को क्या चवल मारी? उसने एंट्री पास कर दी होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? 1.2 मिलियन से। हम बैठे 31 जनवरी की रात को, कब बैठे हैं? अब बच्चों ये जो रेंट है महीने का है कि साल का है, कैसे पता लगा? 1 ईयर ऑफिस रेंट। अब हमने साल का रेंट रिकॉर्ड करना है कि महीने का? हमने सिर्फ महीने का रिकॉर्ड। तो बच्चों महीने का रेंट कितना बनता है? 0.1 मिलियन या 1 लाख। अब हमारे लिए एक्सपेंस 1 महीने का होना चाहिए, ऐसी है ना? लेकिन उसने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड कर दिया है? उसने 12 महीनों का रिकॉर्ड करा। क्या अगले 11 महीनों का रेंट एडवांस में दे चुके हैं? बोलो 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 बोलो। एडवांस में दे चुके हैं। तो ये 4 एंट्रियों में से एक एडजस्टमेंट आ रही है, कौन सी भला? वो रेंट या वो खर्चा जो हम दे चुके हैं लेकिन अभी फायदा नहीं उठाया, उसकी एडजस्टिंग एंट्री मैंने आपको क्या सिखाई है? प्री पेमेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। किस अमाउंट से? 1.1 मिलियन से। नहीं समझ रहे? 11 महीनों का रेंट एडवांस में है तो 11 महीनों की एंट्री करेंगे, 1 महीने की एंट्री नहीं करेंगे। नहीं समझ आई? ये पढ़ाई ना एंट्री आपको प्री पेमेंट। प्री पेमेंट में अमाउंट वो लेनी होती है जो गुजर चुकी है, या वो लेनी होती है जिसका फायदा फ्यूचर में लेना है। तो कितने महीनों का फायदा फ्यूचर में लेना है? 11 महीनों का। तो 11 महीनों का रेंट कितना बनता है? 1.1 मिलियन। समझ आ गई बात? तो जो उसने एंट्री की है उसको सामने रखोगे तो ये वाली बात समझ आ गई। ये बात सबको समझ आ गई? अब 15 जनवरी को क्या हुआ? एडवांस पेमेंट ऑफ 20 मिलियन वॉज मेड अगेंस्ट ए परचेज ऑर्डर। 60% ऑफ द ऑर्डर गुड्स वर रिसीव्ड इन जनवरी 2016। इसने कितने पैसे दे दिए? 20 मिलियन दे दिए। चीजें आई? चीजें कोई नहीं आई। अच्छा, सिंपल आप ये समझ के एक पेंडू किस्म का अकाउंटेंट है, उसने 20 मिलियन पैसे पकड़ा दिए, तो कैश तो क्रेडिट कर दिया होगा ना उसने? कैश क्रेडिटर कर दिया होगा। कितना? 20 मिलियन। उसने डेबिट क्या किया होगा? इतना निकम्मा तो नहीं है ना कि उसने डेबिट ही ना कुछ किया हो। कुछ डेबिट किया होगा उसने। उसने अपनी तरफ से परचेज को डेबिट कर दिया होगा। किस तारीख को? 15 जनवरी। नई बात समझ आ रही? क्लियर? अच्छा, अब आगे क्या हुआ? हम बैठे 31 जनवरी की रात को इसकी गलतियों को ठीक करने के लिए। अब 31 जनवरी की रात तक का स्टेटस क्या है ये बताएं? 60% चीजें आ चुकी हैं, इसका मतलब वो तो परचेज बनती हैं, उसको तो ठीक नहीं करेंगे। लेकिन कितनी नहीं आई? 40% चीजें नहीं आई। तो इसका मतलब है वो पैसे हमने दिए हुए हैं लेकिन अभी फायदा नहीं मिला हमें। वो कब मिलना है? फ्यूचर में। कितने परसेंट गुड आना बाकी हैं? अमाउंट कितनी बनती है? 8 मिलियन की एंट्री होगी कि 12 मिलियन की एंट्री होगी? 8 मिलियन की एंट्री होगी, शाबाश। तो बताएं जी, क्या डेबिट करें? 8 मिलियन से क्रेडिट होना है और 8 मिलियन से ही डेबिट होना है। बस एडवांस डेबिट कर देंगे बच्चों, और परचेजेस को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। परचेज को क्रेडिट को क्या, ये बात समझ लगी? ये वही कंसेप्ट है बच्चों, जैसे यहाँ पे एक्सपेंस को क्रेडिट किया है वैसे ही यहाँ पे एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने एसेट को डेबिट किया था वैसे ही यहाँ पे एसेट को डेबिट कर। कंसेप्ट ऊपर वाला ही है। हस्बैंड शुद्धमन है भाई? हाँ, 10 की मसला है। की क्या नाम?
अफ्तारी था पूछा ने। हाँ, पता नहीं अफ्तारी होनी भी है कि नहीं होनी, जिंदगी जो पहले बारी रोजा रख बैठे हैं, फंस गए हैं रख के, खटुआ दिया। तो समझ आ गई इस बात की। अब 21 जनवरी को उसने क्या चवल मारी, ₹5 मिलियन वर रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी 2016। हमने किसी को चीजें दी थी, जनवरी में ही दी थी। पढ़ लो ध्यान से, ध्यान से। कितने पैसे पकड़े? 5 मिलियन। गुड्स अमाउंटिंग टू 3 मिलियन कुड नॉट बी डिलीवर्ड इन टाइम बिकॉज ऑफ ए ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक। क्या पैसे पहले पकड़ चुके हैं? तो बच्चों क्या उसने 5 मिलियन से एंट्री की होगी, 2 मिलियन से एंट्री की होगी कि 3 मिलियन से? 5 मिलियन से क्यों एंट्री की होगी? क्योंकि वो पैसे पकड़ के बैठा हुआ है, उसने कैश काउंट करके एंट्री करनी है। उसको पैसे कितने मिल गए? तो 5 मिलियन से उसने एंट्री की होगी। वो कहता है भजन कैश आ रहा है एंट्री होएगी, कैश जा रहा है एंट्री होएगी। नहीं समझ लगी बात? अब 5 मिलियन पकड़ के वो बैठा हुआ है, वर रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या है? मिल चुके हैं। तो वो तारीख क्या बनती है? 21 जनवरी को वो पैसे ले चुका है, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट कर चुका है। हम बैठे 31 जनवरी की रात को सिर पकड़ के कि क्या वाकई इतनी सेल बनती है हमारी? चीजें तो पहुंची क्यों नहीं? हम इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं? पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया। जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए, और रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कब होता है ये भी पढ़ाया आपको मैंने। रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर होता है? when goods are delivered from dash to dash, from ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਸਟਮਰ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। पेपर से पता नहीं की निकलेगा। हाँ जी। तो बच्चों इसका मतलब है ये सेल गलत है। ये सेल सेल इतनी नहीं है जितनी उसने रिकॉर्ड कर ली है। कितनी गलत है? 3 मिलियन की सेल गलत है, तो सेल को डेबिट कर देंगे। लेकिन क्रेडिट क्या करें? पेबल। पेबल का मतलब होता है किसी को पैसे देने हैं। तो क्या किसी को पैसे देने हैं? सोच के सोच के सोच के अक्रूड हाँ, इनकम। ठीक है जी। इसके लिए बच्चों हम वर्ड यूज करेंगे एडवांस। अच्छा, क्या वर्ड यूज करेंगे? एडवांस। ये एसेट है कि लाइबिलिटी है? ये वाला एडवांस लाइबिलिटी है, और ऊपर वाला एडवांस वो एसेट है। इन दोनों में फर्क है। ऊपर वाला एडवांस हमारा क्या है? एसेट है। नीचे वाला एडवांस हमारा, तो इसमें फर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम कह रहे थे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। और उसको फिर क्या लिखें? तेरा फ्रॉम द टू द बेड़ा गर्क होया पे। तेरे अंग्रेजी च कितने नंबर सी? आउट ऑफ 150। 100। वो पेपर बनाने वाले भी अन्ने ते चेक करने वाले भी अन्ने। एडवांस टू सप्लायर। समझ लग गई? तो चूंकि अब दो एडवांस में झगड़ा होने लगा था, तो हमने उसको मजीद क्लियर कर दिया कि वो वाला एडवांस कौन सा है और ये वाला एडवांस कौन सा है। हमने किसी को एडवांस दिया है, वो क्या बन जाएगा? हमने किसी को एडवांस दिया है, वो एसेट है। हमने किसी से एडवांस लिया है, तो वो हमने फर्क कर दिया दोनों में। हजम शुद्ध। 31 जनवरी को उसने क्या चवल मारी?
चेक मिल गया कि नहीं मिला? अब उसने तो एंट्री उसी वक्त करनी है जब उसको कोई चीज मिली, तो उसको क्या मिला? चेक मिल गया। उन्हें क्या भजन एंट्री होगी? चीजा जानिए ने नहीं जानिए, भाड़ में जाओ। चेक मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। कितना चेक मिला? तो 0.9 मिलियन से उसने एंट्री की होगी। क्या डेबिट किया होगा, क्या क्रेडिट किया होगा? जोर फिटे में कैश किने किने क्या है? चलो, चेक मिल रहा है तो कैश को डेबिट करते हो? होते ना हो तो ये हालात ने। चेक मिले, अरे बी आर से टॉपिक होनी पड़ा थे। विच रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ गुड सप्लाइड नेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। अच्छा जी, ये भी स्यापा है। तो उसने क्या क्रेडिट कर दिया होगा बच्चों? सेल को क्रेडिट कर दिया होगा। किस तारीख को? हमने भी 31 जनवरी को ही बैठना है, लेकिन फर्क क्या होगा? हाँ जी, वो दिन के वक्त एंट्री करके कार चला गया, सानू स्यापा पा गया, सी रात में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये दोबारा पढ़े और सोचें वो क्या कहना चाह रहा है। सेल वॉज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू 0.9 मिलियन विच रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड नेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया जी? 10। अब ये जो डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है? ये ट्रेड डिस्काउंट है। कैसे पता लगा? कि भाई जिस वक्त चीजें पकड़ रहे हैं उसी, जिस वक्त चेक पकड़ रहे हैं उसी वक्त चीजें दी हैं, तो वो डिस्काउंट जो सेलर और बायर को एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट पता हो, वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या उसकी एंट्री होती है? तो उसकी कोई एंट्री, तो ये एंट्री वहां एंट्री जो उसने बिल्कुल ठीक की है, ये उसने बिल्कुल ठीक की है। हमें इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो 0.9 मिलियन सही बनती थी। नहीं बात सुन। अच्छा चलो, मुझे वैसे बताओ, है तो बताता ना कि चीजें कब बेची। अगर चीजें बेचने की तारीख होती फर्ज करो 10 जनवरी, फिर 10 जनवरी की चीजें बेची हैं और 31 जनवरी को पैसे पकड़े हैं, तो फिर हम कहते हैं कि भाई उसने 10% डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक हो गया? तो हम उस डिस्काउंट को क्या करते? रिकॉर्ड करते। कैसे करते? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और आपका जो क्या कहते हैं कैश कितना आ गया खोते, आपका जो डेटर है वो क्रेडिट होता। ठीक है जी? तो बच्चों यहाँ पे अजम्पशन यही है कि 31 को ही चीजें हमने दी और 31 को ही हमने चेक पकड़ लिया, क्योंकि उसने हमें और कोई तारीख बताई नहीं सवाल में। नहीं बात समझ आ रही? क्लियर है सबको? यकम फरवरी, ये कौन सा महीना है? ये कौन सा महीना है? ये तो अगला महीना है। हम कहाँ पे बैठे हुए हैं? हम तो 31 जनवरी की रात को बैठे हुए हैं। अब उस वक्त तो यकम फरवरी नहीं आया होगा। नहीं समझ आ रही? तो ये वाली एंट्री उसने कर दी होगी, ये वाली एंट्री उसने नहीं की होगी, क्योंकि वो तो फ्यूचर में होनी है। हम कहाँ बैठे हैं? हम 31 जनवरी की रात को 12 बजे बैठे हुए हैं। उस वक्त यकम फरवरी नहीं आ सकता, तो ये तो फ्यूचर है। और वो इतना अक्लमंद नहीं है कि वो फ्यूचर की एंट्री जनवरी में करके घर चला गया हो। समझ आ रही बात? अब पढ़ते हैं क्या हुआ। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू 0.5 मिलियन। अब उसने यकम फरवरी को एंट्री की होगी बच्चों, उसने यकम फरवरी को एंट्री की होगी। क्या एंट्री की होगी? 0.5 मिलियन। उसने क्या एंट्री पास की होगी बच्चों? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 0.5 मिलियन से। क्या ये बात समझ आ रही है? अब पॉइंट ये है, क्या ये सैलरी बाकी फरवरी की सैलरी थी?
ये सैलरी फरवरी की सैलरी नहीं थी। यहाँ तक की बात सुन लगी। अगला पॉइंट, दिस अमाउंट इंक्लूड 0.02 मिलियन पेड टू एन एम्प्लॉय एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2016। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आप तो बैठे हैं 31 जनवरी की रात को, लोग अपना काम करके चले गए, तो काम करके चले गए, पूरा महीना काम किया होगा, उस पूरे पूरे महीने का खर्चा कितना बनता है? कितना बनता है? 0.48। ये कैसे पता लगा? 0.5 में से 0.02 क्या कर लें, माइनस कर लें। जनवरी का खर्चा कितना बनता है? 0.48। लेकिन क्या जनवरी में पेमेंट हो गई है? खर्चा जनवरी का बनता है कि नहीं बनता? खर्चा तो बनता है, लेकिन पेमेंट हुई है? पेमेंट नहीं हुई। तो 31 जनवरी की रात को बैठ के एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या एंट्री करें? पेबल डेबिट। शाबाश 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 शाबाश। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे बच्चों? सैलरी एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। कितने से? ये एंट्री उसने 1 फरवरी को की है, हमने 31 को करनी थी। हम कहेंगे यार तुमने जनवरी को पेमेंट तो की कोई नहीं, हम पेमेंट पेमेंट तो नहीं कर रहे, तो हम रिकॉर्ड करेंगे, खर्चा तो रिकॉर्ड बनता है। क्या ये एंट्री वो कर सकता है? ये एंट्री वो कभी नहीं कर सकता। क्यों? तो वो कहेगा भाईजान पैसे गए कोई नहीं, तो मैं एंट्री का नहीं करा। पैसे किलो गए 1 फरवरी को, तो मैं एंट्री उदय ही करांगा। असं कहेंगे ठीक है यार, तो उदय कर ली, तेरी मेहरबानी। लेकिन ये एंट्री 31 जनवरी की रात की एंट्री बनती है। अब समझ आ गई सबको? ये 1 फरवरी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। 15 फरवरी, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटिंग टू 0.3 मिलियन। उसने बच्चों 15 फरवरी को बिल आया और बिल पे कर दिया, तो क्या डेबिट किया होगा, क्या क्रेडिट किया होगा? कितने से? यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश है। 31 जनवरी की रात को एंट्री होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री चूंकि एडजस्टिंग एंट्री है, तो ये वो नहीं कर सकता, ये हमको करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उसने यहाँ पे जो भी सही किया है या जो भी गलत किया है ना, ये हम 28 फरवरी की रात को बैठ के सोचेंगे। मेरी बात समझ लगी? ये एंट्रियां गलत हैं, लेकिन गलती उसने किस महीने में की है? बोलो बोलो बोलो। फरवरी में की है ना, तो इस गलती को ठीक कब करेंगे? फरवरी में। जनवरी में तो नहीं करेंगे ना। उसने हमसे किस महीने की एंट्रियां मांगी है, जनवरी की क्या फरवरी की? उसने हमसे जनवरी का सारा हिसाब किताब मांगा है, तो हम जनवरी में जो जो हो सकता है वो करें। मेरी बात समझ लगी? अब ये एंट्रियां गलत हैं, ये 1 फरवरी की एंट्री भी गलत है, 15 फरवरी की एंट्री भी गलत है, लेकिन ये गलती कब ठीक करेंगे? 28 फरवरी को, क्योंकि 31 जनवरी की रात को तो एंट्री हुई नहीं ना। भाई जो गलती फ्यूचर में होनी है वो अब एडवांस में कैसे ठीक कर लें? नहीं समझ आ रही? तो क्लियर है? मतलब आपने शादी की नहीं है, प्यार भाव तो तलाक दे रहे हो, हो जाएगी? नहीं बात समझ आ रही? जो गलती फ्यूचर में आपने करनी है, उसको आज ठीक है नहीं कर सकते। और समझ आ गई सबको? अच्छा, किसी बच्चे ने कहा था सर क्वेश्चन नंबर 45 करवा दें, हो गया था? एक क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, इसका सोल्यूशन देख लें, कोई मसला है तो बता दें। करेगा?
चलो जी, आपका हो गया टॉपिक खत्म। अच्छा जी, अब बच्चों ध्यान से, अगला जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल, और ये पास फेल होने के ऊपर डिपेंडेंट है अगला चैप्टर जो है। और जिस बच्चे को अगला चैप्टर आता होगा वो पास हो जाएगा, जिसको नहीं आता होगा वो फेल हो जाएगा। वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उस चैप्टर में पिछले सारे चैप्टर इस्तेमाल होने हैं। उसमें डेटर भी आएंगे, उसमें इन्वेंट्री भी आनी है, उसमें क्रूल एंड प्री पेमेंट्स भी आना है, डेप्रिसिएशन भी आनी है। बात समझ आ रही है? जितने पिछले टॉपिक पढ़े सारे के सारे इस्तेमाल होने हैं, एक दो को छोड़ के। मतलब बुक्स सप्लीमेंट्री वहां पे नहीं आएंगी, उसमें बीआरएस नहीं आनी। ठीक हो गया? और कुछ बेसिक वगैरह जो आपने जर्नल लेजर पढ़े तो वो नहीं आने। बाकी सारे चैप्टर जो हमने पढ़े हैं वो सारे वहां पे इस्तेमाल होने हैं। तो उन सब की एप्लीकेशन है अगला चैप्टर। और आपको सीधा सीधा 20 नंबर का सवाल आना है। कितने नंबर का सवाल आना है? वो 20 नंबर का सवाल है। तो वो सही होगा तो पेपर आपका पास होना है, वो खराब हो गया तो बहुत मुश्किल है कि आपका पेपर पास हो। ठीक हो गया जी? 90% बच्चे वो सवाल छोड़ के चले जाते हैं पेपर में। कितने परसेंट बच्चे? 90% बच्चे वो सवाल करते ही नहीं है पेपर में जाकर, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? और यार 80 नंबर ने एमसीक्यूज है, 80 में तो 50 दिलाई लाएंगे, वो ये सोच के जाते, फिर वो फेल हो जाते। फिर वो आता है कि दफा सर रिवीजन सेशन आपका कोई शुरू हो रहा है, सर वो क्लासेस लेनी है। क्या हुआ? सर वो मेरा 20 नंबर का जो फाइनल अकाउंट का सवाल था वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो पेपर में आ गया तो मैंने छोड़ दिया। तो मुझे ये था कि 80 नंबर में से मेरे 50 तो आ ही जाएंगे, तो मेरे 50 नहीं आए सर, मैं 46 पे फेल हो गया। समझ आ रही है? तो बच्चों इसलिए वो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें किसी तरह की भी कोई भी आपने वीकनेस शो नहीं करनी। मैं चाहूँ तो वो चैप्टर एक दिन में खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं। हम रोजाना एक सवाल कर लेंगे, लेकिन सही तरह से समझ के कर लेंगे, चाहे हमें 5 दिन लग जाए, चाहे हमें 4 दिन लग जाए, चाहे हमें हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, कोई टेंशन वाली बात है। इसके ऊपर आपने नहीं समझना कि यार होता क्लास खत्म हो गई है ना सर, सानू बाई रखे बाई रखे बाई रखे, नहीं। वो जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर आपके उसके ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़ी सी गलती होगी आपका सवाल का बेड़ा गर्क हो जाए। तो उसको बड़ा तसल्ली से, बड़ा डिटेल से हर एक चीज समझ समझ के अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका सवाल ठीक होगा। और बच्चों को इस सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में FAR 1 और FAR 2 और एडवांस अकाउंटिंग तीनों उस पर डिपेंडेंट है। तो उसको बाईपास किए बगैर आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन की आखिरी स्टेज आई है। आखिरी स्टेज कौन सी थी? और खोतिया, अकाउंटिंग द डेफिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन अब कल कंप्लीट होगी, जब वो वाला टॉपिक शुरू होगा। हमने अभी तक क्या क्या सीखा है बच्चों? हमने अभी तक सीखा रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समरी। बस ये 3 चीजें सीखी हैं, चौथी चीज अभी तक नहीं सीखी हमने। कल है असल इम्तिहान जिसमें सारे टॉपिक अप्लाई होंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? तो कल बच्चों आपको बैड डेट्स भी आपसे पूछे जाएंगे, आपसे इन्वेंट्री का भी सवाल होगा, भाई बताओ इन्वेंट्री में क्या किया करते थे। तो सारी चीज़ें अप्लाई होनी है। तो इसलिए बच्चों आज ये सवाल घर जाके आपने कंप्लीट करने हैं। कल हम पहले इन सवालों में जो मसले मसाइल होंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल हम एक सवाल करेंगे। अभी मतलब उस पर टाइम लग जाएगा, तो हो सकता है 1.5 घंटे में मैक्सिमम एक सवाल ही हमसे हो पाए। पेपर में यह सवाल आपने 30 मिनट में करना है, घर पेपर में जाके कितने कितने टाइम में करना है। लेकिन यहाँ पे आपसे शुरू शुरू में एक एक सवाल के ऊपर 2-2 घंटे लगने हैं। तो 2 घंटे से 30 मिनट तक वही बच्चा कन्वर्ट कर सकता है जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। समझ आ रही है? तो बच्चों प्रैक्टिस वही कर पाएगा जो डेली बेस पे क्लास के साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करता जाएगा। तो इसलिए अब क्लास जो है ना वो मिस नहीं करना। ठीक है जी? तो ये 3-4 दिन है, क्लास ले लें। 90% बच्चे आखिरी क्लासेस छोड़ देते हैं कि यार हूँ मैं सीमा कुछ कर लिया तो ਅਸੀਂ आप ही कर लांगे, वो नहीं होता। समझ रही है? तो जो घर पे बैठ के आपने 4 घंटे मगजमारी करनी है, वही चीज़ आप यहाँ पे 2 घंटों में कर लो, आपके 2 घंटे कम से कम बच जाएंगे। और समझ आ रही बात की? तो बच्चों कल का लेक्चर, कल से होने वाले जो लेक्चर है, 3-4 लेक्चर जितने भी होंगे, जब आप मुझे लगेगा कि आपको समझ आ गई, अब आप कर सकते हैं, तो मैं आपको छुट्टी दे दूंगा।
अदरवाइज आपकी क्लासेस यहाँ पे हम फाइनल अकाउंट के सवाल किया करेंगे रोजाना। ठीक है जी। कम से कम 20 से 30 सवाल हैं टोटल आपकी बुक में। कितने सवाल हैं? 10 सवाल मेरा ख्याल स्टडी डेस्क में है और 20 सवाल आपके एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में है। 30 सवाल तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें जो मुश्किल मुश्किल सवाल है वो हम कर लेंगे। ठीक होगा जी। चलो जी।